गर्मी के छुट्टियों में ही गांव गुलजार होता है। आम के पेड़ की छांव में बच्चों का दरबार सजता है। इस मौसम में ही दही और मट्ठे के साथ आम के अमझोरे का भी ज़बरदस्त लुत्फ़ उठाया जाता है। अमझोरा की सौंधी खटास और दलपूड़ी के साथ गुड़म्मा की मिठास अविस्मरणीय होती है। यह वही मौसम है जिसमें किस्से और कहानियाँ नीले आसमानों में चमकते चांद सितारों के नीचे सुनने को मिलता है, जहां बच्चों के ठहाके और महिलाओं के गंभीर गपबाजी के साथ साथ प्रत्येक घर आंगन में सिर्फ बच्चों की किलकारियां गूंजती हैं। शहर के लोगों में तो खुशियों की तलाश के लिए किसी खास त्यौहार का इंतजार रहता है। औपचारिकता और दिखावे के लिए ये खूब तैयारियां भी करते हैं, लेकिन गांव में तो हर मौसम ही त्यौहार की तरह होता है। खासकर छोटे बच्चे और बूढ़ों के लिए तो गर्मी का मौसम सबसे बड़ा त्यौहार होता है। चाहे कितनी भी आग उगलती गर्मी हो, लेकिन आम के पेड़ की घनी छांव में बच्चों की ही नहीं बल्कि बूढ़ों की भी पंचायत लगती है। और जैसा कि हर कहानी में सुख के साथ दुख भी रहता है, हीरो के साथ विलेन भी रहता है, वैसे ही कभी कभी हम बच्चों के साथ भी होता था। अब बच्चों को क्या मालूम है कि आम के पेड़ पर किसी दूसरे का स्वामित्व होता है। जैसे आम चुराना बच्चों का काम था, उसी प्रकार फुर्सतिया बूढ़ों का काम आम की रखवाली करना होता था। एक बार तो बड़ी मुश्किल से एक प्लास्टिक की बड़ी थैली हाथ लगी, जिसमें आम भर कर जमा किए थे। एक बूढ़े बाबा डंडा लेकर पीछे पड़ गए, डराने लगे, आत्मसम्मान जगने लगा। हम भी पूरी भरी थैली को उस निर्दयी बूढ़े के सामने फेंक कर रोते रोते घर चले गए। बाद में बहुत अफसोस भी हुआ कि इतनी मेहनत से एक प्लास्टिक की बड़ी थैली में आम भर कर लाए हैं और वो ऐसे ही चला गया। थोड़ा जोर और लगाते तो शायद भाग जाते। कच्चे आम को धोकर खाना, नमक के साथ खाना या फिर अमझोरा बनाकर उसके स्वाद का आनंद लेना, इन सभी प्रक्रियाओं में हमारे पास धैर्य नहीं होता था। अपने परिश्रम से अर्जित इस बहुमूल्य संपत्ति को हम लोगों ने न तो कभी घर में अचार बनाने के लिए दिया और न ही कभी अमझोरा बनाने के लिए। हम लोग तो आम को बिना धोए ही चट कर जाते थे। वैसे गांव में बच्चों और बूढ़ों की लड़ाई बड़ी ही मज़ेदार हुआ करती है, खासकर वैसे बूढ़ों के साथ जिनके हाथ में भोकली वाला छड़ी हुआ करता था। गांव में आम के पेड़ से जुड़ी कहानी तो और भी है, लेकिन कुछ मज़ेदार बातें थी जो हर किसी के साथ शायद बीतती है और उनकी स्मृतियाँ उनके साथ जुड़ी रहती है। तो ये स्मृति आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपके बचपन की और भी स्मृति आपके साथ बांटते रहेंगे।